नमस्कार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। ईडी की ओर से जारी तीसरे समन के बाद भी सीएम हेमंत सोरेन जांच एजेंसी के ऑफिस नहीं पहुंचे। हालांकि मुख्यमंत्री सचिवालय से संदेशवाहक ईडी दफ्तर पहुंचा और मुख्यमंत्री का संदेश बंद लिफाफे में जांच एजेंसी को सौंपा। हालांकि बंद लिफाफे में क्या कुछ संदेश है, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिता शिबू सोरेन के साथ चार्टर्ड विमान से दिल्ली रवाना हो गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रात G20 को लेकर राष्ट्रपति की ओर से आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। इस रात्रि भोज में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के शामिल होने की संभावना है। जाहिर है इसमें INDIA गठबंधन के नेता और मुख्यमंत्री शामिल होंगे। डुमरी उपचुनाव में जीत के बाद सीएम की पहली दिल्ली यात्रा है, जहां रात्रि भोज के दौरान उनकी सत्ता पक्ष के साथ साथ INDIA गठबंधन के नेताओं के साथ भी मुलाकात होगी। वहीं ईडी के समन के बावजूद मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने पर जेएमएम और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। देखिए, सम्मान करना मुझे लगता है जो दिल्ली से निर्देश आता है उसका पालन करने की मजबूरी हो जाती है ईडी को। और सम्मान तो पहले भी हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री ने सहयोग भी किया था, कहीं से कोई मामला उन पर बनता नहीं है। फिर एक दूसरा बेबुनियाद आरोप। तो आखिर एक मुख्यमंत्री को कब तक इस तरह आप बुलाते रहेंगे? अब वैसे व्यक्ति को आप बार बार बुलाते हैं, चलिए ठीक है, हम न्यायालय की शरण में हैं, न्यायालय का फैसले का इंतजार कर रहे हैं और मुझे लगता है न्यायालय का फैसला बहुत जल्द आएगा। हमको रिलीफ की उम्मीद है और जैसा निर्देश आएगा वैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। और ये पूरा मामला एक लीगल टीम देख रही है। सबके अपने अपने दायरे हैं, सभी अपने अपने दायरे में रहकर कार्रवाई करते हैं, काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री भी एक झारखंड के मुखिया हैं, यहाँ पर संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, बड़े पद पर बैठे हुए हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि भाई आपस में टकराहट नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। जेएमएम ने डुमरी उपचुनाव की तरह 2024 का चुनाव भी जीतने का दावा किया है। साथ ही INDIA गठबंधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी भूमिका का दावा किया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि डुमरी उपचुनाव की जीत से INDIA गठबंधन को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं बधाई भी देता हूँ बेबी देवी जी को कि वो चुनाव जीती हैं। जगन्नाथ महतो की पत्नी है, मंत्री भी हैं, लेकिन आने वाले 24 में वो चुनाव जीतेंगी यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। वैसी स्थिति में तुष्टीकरण के आधार पर यदि चुनाव जीतते हैं तो ये बराबर होगा, ऐसा संभव नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, इंडिया में तो कई उपचुनाव हुए थे ना, तो अब उस उपचुनाव में मान लीजिए कि त्रिपुरा में भी भाजपा 2 सीट थी, दोनों का दोनों जीत ली। इसका यह नहीं हुआ कि भाजपा वहां एकदम बिल्कुल अजय हो गई है। एक से अजय बढ़त बनाए हुए है इंडिया गठबंधन झारखंड में, और इसका पूरा श्रेय जाता है माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को। इनकी सराहना तो पूरे देश में हो रही है। गठबंधन में अब क्या आपको बड़ी जिम्मेदारी? जिम्मेवारी तो पहले ही मिला है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में उनको जिम्मेवारी दी गई है। और पूरे देश में आज युवाओं की बात कर लें, आदिवासियों की बात कर लें, इंडिजिनस पीपुल्स की बात कर लें, तो सभी लोग आज हेमंत सोरेन को अपना आदर्श मानते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी, महत्वपूर्ण शख्सियत के रूप में इंडिया गठबंधन में योगदान रहेगा माननीय मुख्यमंत्री का। झारखंड पार्टी के अध्यक्ष विनोद सिक्का ने झारखंड के पिछड़ेपन के लिए हेमंत सरकार को दोषी ठहराया है। लोहरदगा के कुंजलाल भवन में झारखंड पार्टी के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड पार्टी का एक एक कार्यकर्ता झारखंड की जनता की आवाज बनेगा और उनकी समस्याओं को सुलझाने की हर संभव कोशिश करेगा। जनहित में कोई काम नहीं हो रहा है। आज यहाँ पर लोग बेरोजगारी है, बेरोजगारी से आज लोग पलायन हो रहा है, दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जा रहा है। आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम हो रहा है। उसी को झारखंड पार्टी आज हर जिला, हर प्रखंड जाके उसका हम लोग उन्हें बताने का काम कर रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद कल देवघर आ रहे हैं। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी बाबा नगरी आ रही हैं। दोनों कल देवघर में ही रात्रि विश्राम करेंगे, जबकि सोमवार को बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इस मौके पर आरजेडी कार्यकर्ता उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करेंगे। पूजा अर्चना के बाद लालू प्रसाद और राबड़ी देवी सोमवार को वापस लौट जाएंगे।
उनसे मिलने के लिए रांची से बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता देवघर जाएंगे। साथ ही उनसे चुनावी चर्चा भी की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल देवघर में बाबा बैद्यनाथ बाबा का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। 1:30 बजे आएंगे फ्लाइट से। और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी जो राजमाता हैं वो भी आ रही हैं। नाइट स्टे है देवघर में ही। सोमवार को बाबा का पूजा अर्चना होगा, इसके बाद वापस लौट जाएंगे। जामताड़ा पहुंचे दुमका से बीजेपी सांसद सुनील सोरेन ने गांव से कलश में मिट्टी संग्रह अभियान चलाया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सांसद ने नाला विधानसभा क्षेत्र में कोयला, बालू और पत्थर सहित खनिज संपदा की लूट का आरोप लगाया और इसमें थानेदार से लेकर ऊपर के अधिकारियों तक के शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने नाला में इस डीपीओ के 5 साल से अधिक समय से जमे रहने पर भी सवाल उठाए और लंबे समय से जमे अधिकारियों का तबादला नहीं किए जाने पर धरना और आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं ये भी दावा किया कि बीजेपी की सरकार बनने पर झारखंड को लूटने वाले जेल भी जाएंगे। ये सब गैर संवैधानिक काम करता है। मैंने पहले भी बोला ऐसे 3 साल तक रहने का उसको राइट है, लेकिन ये लोगों ने 5 साल तक जो रखता है। उससे कहीं देखिए दुधारू गाय को जल्दी बेचना नहीं चाहता है कि ये लोग जो है प्रशासन से मिल करके गिट्टी, कोयला, बालू जो है लूटने का काम कर रहा है। नदी का स्वरूप बदल दिया, पहाड़ का स्वरूप बदल दिया ये लोग। और इसमें सारे लोग मिला हुआ है, चाहे वो थाना का प्रभारी हो, चाहे वो जो है ऊपर के पदाधिकारी हो, सभी लोग जानते हैं और ये सरकार के दिशा निर्देश पर काम। साहिबगंज के राजमहल में एक बार फिर मानवता शर्मसार हो गई। कहा जा रहा है कि मलाही टोला निवासी बम मंडल प्रेमिका से मिलने के लिए जदुआ टोली पहुंचा था। तभी ग्रामीणों ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। इसके बाद गांव में पंचायत बैठी। प्रेमी जोड़े को घंटों बंधक बनाए रखा गया पर मामला नहीं सुलझा। इसके बाद राजमहल पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ा लिया गया। फिलहाल दोनों को राजमहल थाने से रखा गया है। कहा जा रहा है कि महिला का पति दूसरे शहर में मजदूरी करता है। रांची के सिकदरी में युवक की हत्या से नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा मचाया। साथ ही सिकदरी रोड को घंटों जाम रखा। पुलिस ने उग्र भीड़ को समझाने बुझाने की भी कोशिश की। कहा जा रहा है कि बल्ब चोरी का आरोप लगाकर इस युवक की हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोपी ने सिकदरी थाने में सरेंडर भी कर दिया, जबकि उग्र भीड़ ने पुलिस से आरोपी को सौंपने की मांग की और आरोपी के घर में तोड़फोड़ करने का भी प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने बड़ी मुश्किल से भीड़ को काबू में किया।